बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी वॉच न्यूज़ में अब तक की हेडलाइंस के साथ मैं हूं नायाब अब्बासी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। आलमी सरमायाकारी को खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी दें, सहूलतें देंगे, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, आसिमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। मियां रऊफ अता मुल्क की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। हामिद खान ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर अहमद काकड़ हार गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मियां रऊफ अता और एसएनओ को मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने पर इत्तफाक। तजारत और सरमायाकारी भी बढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्की के लिए सऊदी वली-अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में सरमाया लगाएं, सहूलतें देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम हुआ। तरक्की का अमल आगे बढ़ाएंगे। नौजवान हमारा कीमती असासा हैं। मसनूई ज़हानत समेत IT की तरक्की पर तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर गजा में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। क्या बुशरा बीबी की रिहाई डील थी? नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। हुकूमत ने रिहाई मशकूक करार दे दी। PTI की तरदीद। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बुशरा बीबी की रिहाई और पेशावर रवानगी गैर मामूली है। गंडापुर का धमकियां देकर चुपना मामूल की कार्रवाई नहीं। ये दोनों शख्सियात किसी मुरा कुश्ती और माफी तलाफी की खबर देती हैं। बैरिस्टर गोहर बोले, किसी से कोई डील नहीं हुई, बोगस केसेस से रिलीफ मिलना ही था। पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत दे दी। दर्ज मुकदमात में 14 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब और तमाम इदारों से मुकदमात की तफसील तलब कर ली। बुशरा बीबी का अदालत पेशी पर VVIP प्रोटोकॉल। सख्त सिक्योरिटी हिसार में पेशावर हाई कोर्ट पहुंची। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हुई। बुशरा की हाजिरी इस्तना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, बेफिक्र रहें, तमाम टीमें खेलने आएंगी। भारत की शिरकत के लिए पुरुमीद हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने गैरी हुसैन से वादा नहीं तोड़ा, किसी खिलाड़ी की सिलेक्शन में कभी मुदाखलत नहीं की। फहर जमान टीम में होगा या नहीं, सिलेक्शन कमेटी बताएगी। टीम बनकर परफॉर्म करें तो कोई हरा नहीं सकता। चेयरमैन मोहसिन नकवी की कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में कौम को टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। आखिरी बॉल तक लड़ना कामयाबी की जमानत है। मैशियत में इस्तेहकाम के बायस बैरूनी फंडिंग आने लगी। पाकिस्तान को रवां माली साल की पहली छमाही में 3 अरब 63 करोड़ बैरूनी फाइनेंसिंग मिली। जुलाई से सितंबर 3 अरब 44 करोड़ डॉलर का गैर मुल्की कर्ज मिला। 19 करोड़ 63 लाख डॉलर ग्रांट्स की मद में आए। सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर के डिपॉजिट का इंतजार। मुल्की खजाने में मजीद डॉलर आएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कर्ज की रकम से इदारों की इस्तेदाद बढ़ाई जाएगी। कराची में गुज़िश्ता साल करंट लगने से 33 अफराद की हलाकत। के इलेक्ट्रिक का जिम्मेदारी लेने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने करंट से हलाक बेशतर अफराद को नामालूम करार दे दिया। कहा, मरने वाले चोर, नशेई और जहनी मरीज थे। नशेई अंडरग्राउंड तार काटते हुए हलाक हुए। गुज़िश्ता माह नेपरा ने के इलेक्ट्रिक का जवाब मुस्तरद किया था। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया था। एक मुतासरा खानदान के लवाहिकीन को 35 लाख देने का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान के अमन पर मुल्क दुश्मनों का फिर वार। पंजगोर में डैम पर काम करने वाले एहलकारों पर हमला। गिरोह में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक डैम पर मामूर मकामी अफराद पर फायरिंग की गई।
صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی حملے کی شدید مذمت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ معصوموں پر حملہ کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، ریاست دہشت گردوں سے سختی سے نمٹے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے سویڈن کی سفیر کی ملاقات۔ تعلیم، صحت، آئی ٹی، زراعت اور ماحولیات کے امور پر تبادلہ خیال، تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور۔ برٹش سفیر نے اقلیتی امور اور خواتین کے حقوق کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس، امریکہ میں صدارتی جنگ کون جیتے گا؟ امریکہ میں صدارتی الیکشن میں 6 روز رہ گئے۔ تازہ سروے میں کملا ہیرس کو ٹرمپ پر برتری حاصل۔ کملا ہیرس 51% ووٹرز کے ساتھ آگے، ٹرمپ کو 47% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ بی واچ میں اب تک کی نیوز کے ساتھ نیاب عباسی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔